सभी सुंदर साथ को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। सभी सुंदर साथ के जीवन से अज्ञानता का अंधकार चला जाए और सभी के दिल में राज्य के प्रेम का प्रकाश फैल जाए, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। जितने भी हमसे पहले आदि सद्गुरु आए वे सब हमारे जीवन में दियों को ही जलाकर गए हैं, जो आज तक प्रज्वलित हैं और हमें प्रकाश दे रहे हैं और हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सद्गुरु का कार्य इतना ही होता है कि दे पास ऑन द टॉर्च, मशाल। वो मशाल हमें दे के जाते हैं, जिससे हमारे आगे की जर्नी जो है वो सरल और सुगम हो जाती है। इस दिए के त्योहारों में, इस प्रकाश के त्योहार में, इस साल आज दीपावली के बाद से हम कुछ नया खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जो हमारे पास है वो कुछ बांटने का हमारे मन में संस्कार बने। क्योंकि सुंदर साथ जी, हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा जोड़ा हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बिना वजह जोड़ा हुआ है बहुत। और महाराज जी कहा करते थे कि जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, पहाड़ पर, तो जो भी चीज हमने संग्रह करके रखी होती है ना, वो पीठ पे बोझ की तरह होती है, और जितना जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना वो बोझ बढ़ता जाता है। इसीलिए महाराज जी के हृदय में तो इतना वैराग्य आया, ना सिर्फ उन्होंने सर्दियों के कपड़े, कोट वोट वगैरह वो भी दान में दे दिए, यहाँ तक कि अपने जूते भी दान में दे दिए। उनकी प्रारंभिक जर्नी में, ये भी जीवनी में उनके आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको अपने जूते दे दीजिए और खुद नंगे पांव चलिए, लेकिन हाँ ये मैं कहूंगा कि वो अपने आप को समेट लीजिए। जितनी जरूरत है उतना रखिए, बाकी कम कर दीजिए। और अपनी ऊर्जा अब इन चीजों में ना लगा के, मतलब संसार के गिफ्ट्स और ये सब चीजों में, संसार की यूटिलिटीज को बढ़ाने की में अपनी ऊर्जा लगाने की बजाय वो ऊर्जा हम धनी में लगे। जितने आप हल्के होते जाए, क्योंकि वास्तविक जीवन जीने के लिए बहुत कम जरूरत चाहिए होती है, तो जितना हम अपने आप को हल्का करते जाएंगे ना, उतना आप लाइट फील करोगे। जितना हाथ खाली होता है उतना आदमी तेज दौड़ सकता है, और जितने हाथ में मेरे सामान होता है उतना हम धीरे धीरे चलते हैं। घर जाना है ना, अब दुनिया ने तो कब्र में जाना है, हमें तो घर जाना है। और नो बैगेज अलाउ, तो क्यों चिंता कर रहे, क्यों इतना अनवांटेड बढ़ा रहे। तो इस दिवाली जैसे सब लोग दुनिया में सफाई करते हैं, अनवांटेड चीजों को निकालते हैं, तो इसी तरह से हम भी जो हमारे घर में जरूरत हमारी चीजें नहीं है, अब हम उसे निकालते हैं। और जितनी जरूरत की चीज है अगर वो हमारे पास है, तो बाकी की थॉट्स को दिल से निकालते, जो है जितना है बहुत गुजारा चलता है। पहली चीज। फिर दूसरी चीज, हमने बहुत सारे गुस्से पकड़े हुए, वो भी कचरा निकालो। बहुत सारे दुख पकड़े हुए पुराने, उसकी भी सफाई करो, उसे भी निकालो। बहुत सारी नाराजगियां ले रखी हैं किसी से, बहुत से लोगों से हम बात नहीं करना पसंद करते, इस दिवाली सब बाहर निकालो। Become a new person, do a fresh start। वास्तविक दिवाली अगर मनाना चाहते हो तो ये सफाई करो। जितना भी क्रोध है, जितना भी नाराजगी, सब निकालो, सबको माफ करो। जिससे भी बातचीत बंद कर रखे, माफ करो। जितना भी रिश्तों में खटास है, आगे बढ़ो उससे। जितना भी दुख संजो के रखा हुआ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, सब बाहर करो, कचरे को सफाई करो। चितवन में अगर अब ऊपर बढ़ना है, उड़ना है, तो नो बैगेजेस के साथ नहीं जा पाओगे। Either leave the baggage or you will not be able to enter it। उसके लिए वो कब्र है, हमारे लिए परम धाम है। So 0 baggages।
सबको माफ करो, सब दुखों को छोड़ दो, जो बीत गई सो बात गई, खत्म करो सब। आज के बाद उसको दोबारा छेड़ना ही नहीं, खत्म, मार फेंको। जितनी भी जो दिल में दुख रह गए कि ये मैं अचीव कर सकती थी या कर सकता था, ये कर सकता था, वो सब भगा करो। नई शुरुआत करो हर रिश्ते में। फिर से सब कुछ भूल भाल के सबको गले लगाओ। कि भाई किसी के होगा तो होगा, ये उसके घर का कचरा है, मेरे हृदय में अब कुछ नहीं। मेरे हृदय में तो बस अब श्री राज, वो ही बसे मन में। तो जो मेरे पास आएगा, मेरे अंदर तो धनी के दर्शन है, शीतल दर्शन, प्रेम रूपी, प्रेम स्वरूपी मिलेगा धनी का। हमारे अंदर कौन मिलेगा? धनी का प्रेम स्वरूप मिलेगा, किसी से मिलेगा तो। अब से कोई गलती नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, कोई दुख, कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब कचरा बाहर निकाल के। ये है वास्तविक दिवाली और उसके साथ कोई चाहना नहीं, जो है जितना है बहुत है, कम है और अच्छा है, और कम करना चाहते हो और कम कर दो। बहुत छोटी जरूरतें हमारी, बहुत थोड़े में बहुत अच्छा गुजारा होता, कम अच्छा है, चिंता मत करो, जितना कम है उतना अच्छा, और कम कर दो। अब उसमें आसक्ति रखनी नहीं है, उसमें सुरता फसानी नहीं है। अब किसी को दिल में चढ़ाना ही नहीं है कि जो हमारे दिल को दुखा, किसी को दिल से लगाना ही नहीं। अब इस दिवाली से हमने अपने हृदय में इश्क का दिया जलाना है। अब जो इश्क का दिया जलाया है, उस दिए की रोशनी में मैं किसे देखना चाहती हूँ? धनी के मुखार में, उसकी लौ कम ना हो जाए, बुझ ना जाए ना मेरे इश्क का दिया, तो उसमें प्रेम का घी डालते रहो। सारे दुख तकलीफ जो है छू हो जाते हैं, जैसे दिए के जलते अंधेरा छू हो जाता है। ऑल ऑफ ए सडन आप अगर अंधेरे में डर रहे थे तो दिया जलती है, आपका डर भी छू हो जाता है। ऐसे जीवन के हर दुख तकलीफ वो दूर हो जाते हैं इश्क का दिया जलते। तो इस इश्क के दिए को जलाने से जिंदगी में अकेलेपन का वो दूर हो जाता है। पहले मैं बड़ी अकेली रहती थी, जिस दिन से मैंने इश्क का दिया जलाया ना, अब मुझे अकेलापन सताता नहीं बल्कि भाता है। राज जी कहते हैं जब हर दिल में सुंदर साज जी प्रेम का दिया, इश्क का दिया जल जाएगा ना, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, कोई किसी से दुखी नाराज नहीं होगा, कहीं कोई दुख तकलीफ, पूरी दुनिया में उजाला उजाला हो जाएगा, दुनिया में सब सुख सुख हो जाएगा, दुनिया पूरी परम धाम, जब सारे के दिल में इश्क होगा। अब भी जहाँ जहाँ नहीं है वहीं वहीं अंधेरा हुआ होगा, वही लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नाराज होते हैं, दिल दुखाते हैं किसी का। जहाँ सारा ब्रह्मांड में उजास हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, कहीं दुख का नाम नहीं रह जाएगा, जो हर दिल में इश्क का दिया जल गया। तो इंद्रावती कहती मेरे पास आके सब अपना अपना दिया जला देना। और क्या कहते हैं सूफी साहब, कहते हैं ये बहुत अच्छी आग है। कहता मेरा मन के हर विकार, मेरी मैं को जला के राख कर रहा है। सिर्फ दिया जलने के बाद आप देखिए जो वो बत्ती होती है ना, बिल्कुल ऐसे हो जाती है, चूर हो जाती है, उसका वजूद ऐसे ही खुश होता है। सूफी कहते हैं, सूफी साहब कहते हैं कि मैं खुश हूं कि मेरा वजूद सारा इस दिए में जल के राख, सिर्फ प्रकाश प्रकाश रह जाएगा और मैं उसमें खो के रह जाऊंगा, मेरा कोई वजूद, क्योंकि वो ही मुझे तंग कर रहा था। मैं रोशनी बन के पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा, यही अच्छी बात है। मैं जलूं औरों को रोशनी दूं, यही परमहंसों ने किया है। वो खुद इश्क में जले और दूसरों को रोशनी मिली ना, दूसरों को प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, रास्ता मिला कि कहाँ हमें जाना है।
और ये इश्क के दिए की सबसे खास बात है, ये इस आंच में हम खत्म हो जाते हैं, जो वैसे बड़ा मुश्किल था। इश्क में जलते जाओ, देखो खत्म होते जाओगे, ये मैं पूरी खत्म हो जाती है। जितना जलते जाओगे उतनी खत्म होती जाएगी। और एक दिन आएगा कि बच्चे हम रहेंगे नहीं, बस वही वो रह जाएगा। इस दीपावली में सुंदर साथ जी, हम अपने घरों में, अपने दिल रूपी घर में इश्क का दिया जलाए। इस दिए को जलाने के बाद इसकी कुछ शर्तें होती हैं। इसके बाद ख्वाबों ख्यालों में भी किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए। इसके बाद किसी के लिए आप उदास या तड़प नहीं सकते। इसके बाद किसी से कोई नाराजगी नहीं रह जाती। इसके बाद सब अपने लगते हैं। जिस दिन तुम्हें इश्क हो गया ना उससे, उसके बाद सब अपने लगते, कोई बेगाना ही नहीं, किसी से कोई नाराजगी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि जब तक मैं ये था तभी तक तो लड़ाई थी, तभी तक तो मुझे कोई ऑफेंड कर सकता था, तभी तक मेरा कोई नुकसान कर सकता था, जब तक मैं अमित था। जब मुझे इश्क हो गया, मैं उसका हो गया, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सबकी रीच से दूर चली गई, अब मुझ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं बहुत दूर प्रीतम के साथ हूँ, बादलों से भरे। अब मैं वहां उसके दिल में हूँ और वो मेरे दिल में है। यहाँ वो है, मैं वहां हूँ, तो मुझ तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो उसके बाद कोई गैर ही नहीं रह गया, उसके बाद कोई दुश्मन नहीं रह गया। उसके बाद इश्क के दिए के बाद सिर्फ वो ही वो रह गया। क्यों ना हम अपने सब दिलों में, रूपी घरों में ये इश्क का दिया जलाएं और इसको प्रोटेक्ट करें और इसकी रोशनी में, इसकी नूरानी रोशनी से अपनी जिंदगी बिताएं और इस दिए में हम खुद भी जल जाए और सिर्फ धनी धनी रहे। मुझ में और प्रीतम में अगर कोई रहे तो वो रहे, मैं रहूं ही ना। इश्क का दीवा हम अपने दिल में जलाएंगे और उस अंधेरे में, उस प्रकाश में हृदय का सारा अंधेरा, सारा अंधकार, सारी नींद, सारी भय, सारी चिंताओं को दूर भगा इस रोशनी में, इश्क। और इस मखमली रोशनी में हम अपने प्रीतम से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और इस दिए को जलाने के बाद अपने धनी से ईमानदार होने की कोशिश करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे धनी से कि हे वाला जी, जिस तरह से दीपावली पर भगवान राम अयोध्या लौटे थे, मैं भी इश्क का दिया जला रही हूँ इसी उम्मीद से कि आप भी हमारे हृदय में वापस लौट आओ। वनवास तो 14 साल का राम का हुआ, लेकिन अयोध्या वासियों ने 14 साल राम का इंतजार किया। तो इसी तरह से हमने भी बहुत इंतजार आपका कर लिया। अब घर बधाई होवे, घर घर खुशियां होवे, घर घर। और हमारे धनी जितने भी तनों में आपने लीला करी, वो सब मेरे हृदय में आन बसे। इन सब स्वरूपों में जो एक आपने लीला करी धनी, मुझे उस स्वरूपों के, उस लीलाओं के दर्शन और उनके अंदर बैठकर जो आपने हमें जो प्रेम दिया, जिसे हम समझ ना पाए कभी, क्योंकि समझ गए होते तो डूब गए होते, तो वो हमें समझ में आए आपका प्यार हमारे लिए, और उसको समझकर हमारे अंदर आपके लिए प्रेम बढ़ जाए, हमारे जीवन में काल माया का सारा अंधेरा दूर भाग जाए और बस आपका नूरानी प्रकाश ही हमारे जीवन में। इसी मंगल कामना के साथ आप सब सुंदर साथ को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।